अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। दफ़ा 370 की बहाली कभी मुमकिन नहीं, साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन का श्रीनगर में बयान। शाहनवाज हुसैन जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी ताला चढ़ा देंगे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद मुजफ्फर शाह का रद्द-ए-अमल। सियासी जमातों को हमवार इलेक्शन मुहिम चलाने की आज़ादी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के खत के जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की यकीन दहानी। 39% कश्मीरियों में कोरोना का मुकाबला करने की क़ुव्वत मुदाफ़त, पुलवामा में सबसे ज़्यादा 43.1%, डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान। कश्मीर के नौजवान सौफ़ी मुद्दसिर अली खान का इंतकाल, सौफ़ी बरादरी में गम की लहर, समाज के हर तबके का रंजो गम। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, बड़े बड़े गुनाहगारों का इत्तेहाद है, मुख्तार अब्बास नकवी। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, शोपियान में भारतीय जनता पार्टी रैली से मरकजी वजीर कृष्ण पाल गुर्जर का बयान। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की ज़ेर सदारत कोविड-19 की वजह से रुके पड़े कामों पर मुकम्मल जायजा मीटिंग। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, साबिक मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान सईद शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को कभी बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया में शामिल लोग गलत और गुमराहकुन वादों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर, खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साबिका हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा अपने कुंबे और रिश्तेदारों के बारे में सोचा है और आवाम को बड़े पैमाने पर पीछे छोड़ दिया है। किसी की मौत होने के बाद वो कब्र से जिंदा नहीं लौटता। धारा 370 कभी नहीं लौटेगी, ये बात एकदम सही है। इसमें कोतर भी दफना दिया गया है, अब ये कभी नहीं लौटेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहता हूं, जो लोग आपको ये पहले तो कहते थे 370 को कोई छू नहीं सकता, 35A को छू नहीं सकता, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज माशाअल्लाह भारत का तिरंगा शौक से कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये लोग पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे हैं। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने शाहनवाज हुसैन के बयान पर ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि शाहनवाज हुसैन इक़्तिदार के नशे में ये भूल चुका है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है उस पर बयान देना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। जो आप बातें यहाँ पे कर रहे हैं उससे तो ये महसूस हो रहा है कि आप जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पर भी ताला चढ़ा देंगे। जो आप बात कर रहे हैं कि 370 अब कभी वापस नहीं आएगा, वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आप ये कह रहे हैं। एक मुसलमान होकर आप ऐसी बात करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर कहकर। मामला तो आपके सामने नहीं है, मामला तो बीजेपी के सामने नहीं है। दिस इश्यू इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मानना तो यह है, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड इश्यू अ सुओ मोटो नोटिस अगेंस्ट यू। आपने तो बहुत बड़ा कंटेम्प्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आपके बंदे को हिम्मत है ये बोलने की कि मैं आपको जय श्री राम का नारा लगवाऊंगा और टीका करवाऊंगा। काइंडली टेक केयर ऑफ ऑल दीज जोकर्स दैट यू हैव पुट हियर। दिस रविंदर रैना इज नथिंग बट अ जोकर। क्या करा रहे हैं आप यहां पर? अगर उनको इतना शौक है, बरा इधर आओ, पढ़ो अल्लाह अकबर। ऐसी बातें करते हो? क्या हम ऐसी बातें करें कभी? अफसोस है कि ऐसे लोग आप ऐसे लोगों को पालते हैं। ऐसे लोगों को पालना बंद कर दीजिए।
آج پینگانگ لیک کون جائے گا؟ جو آپ نے 2019 کا ڈیسیجن لیا اس سے تو آپ نے پینگانگ لیک کو بند کرا دیا. اب تو ہم لوگ پینگانگ لیک جا ہی نہیں سکتے ہیں. چائنا کے ٹورسٹ تو جا رہے ہیں پینگانگ لیک, مگر ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں. دس از بیکاز آف یو, بیکاز آف دا رانگ ڈیسیجن یو ٹک آن 370 and 35A, and you are saying no power on earth can bring it back. That is what you are saying, and you are mighty wrong, Mr. Shahnawaz. کشمیر کے لوگ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ 370 اور 35A پورے ٹھاٹ باٹ سے واپس یہاں پر آئے گا. آپ چاہے ستا میں ہو یا نہ ہو, یاد رکھیے گا میرے بھائی. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے آئندہ ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہموار مہم چلانے کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا کہ انتخابات سے جموں کشمیر میں پنچایتی راج اداروں کو مضبوطی ملے گی. محمد یوسف تارگامی نے لیفٹیننٹ گورنر کو خط میں بتایا تھا کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور انہیں حفاظتی حصار میں رکھا گیا ہے. تارگامی کے بقول امیدواروں کو ان کے خواہشات کے برعکس قید کر کے ان کی نقل و حرکت اور انتخابی مہم کی چلانے پر سخت پابندی ہے, حتیٰ کہ کچھ معاملات میں بھی انہیں پارٹی اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. کشمیر میں کیے گئے ایک سپر سروے میں پتہ چلا ہے کہ وادی میں ہر 5 میں سے 12 افراد کورونا وائرس کے خلاف اینٹی باڈی یعنی قوت مدافعت تیار کر چکے ہیں. اکتوبر میں کیے گئے سروے میں پلوامہ میں اینٹی باڈیز کا سب سے زیادہ پھیلاؤ یعنی 43.1% اور کلگام میں سب سے کم 28.5% پایا گیا تھا. گورنمنٹ میڈیکل کالج میں کمیونٹی میڈیسن کے سربراہ ڈاکٹر محمد سلیم خان کا کہنا ہے کہ ہم نے کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں ایک سپر سروے کیا جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2006 افراد میں سے 39% کے قریب منفی تجربہ کیا گیا تھا لیکن انہیں اینٹی باڈیز تیار ہوتی ہیں. ڈاکٹر خان نے کہا کہ پلوامہ میں سروے کی آبادی کے 43.1% میں سے سب سے زیادہ اینٹی باڈیز پائی گئی. ان کے بعد بڈگام میں 43%, کپوارہ میں 42.3%, سری نگر میں 40.7%, بانڈی پورہ میں 39.8% اور گاندربل میں 39%. اسی طرح اننت ناگ میں 35.2%, بارہمولہ میں 34.6%, شوپین میں 31.9% اور کلگام میں 28.5%. سروے شدہ آبادی میں اوسطاً اینٹی باڈیز کے پھیلاؤ سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے. مقامی انگریزی روزنامہ گریٹر کشمیر کے 35 سالہ سینئر ایڈیٹر صحافی مدثر علی کا کل دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا. وادی کی جملہ صحافتی انجمنوں کے علاوہ جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سماجی, سیاسی اور سماج کے ہر طبقے نے مدثر علی کی اچانک موت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی جنت نشینی کی دعا کی ہے. مدثر کے بھائی جہانگیر علی جو خود بھی ایک صحافی ہے کا کہنا ہے کہ کل سویرے ان کو دل کا دورہ پڑا جس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ادارہ پی نیوز مدثر علی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. ایجیک نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافی مدثر علی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. آپ کے ایک نوجوان ساتھی مدثر علی کے انتقال پر تعزیت کرنا چاہوں گا اور آپ کی پوری برادری کو یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جملہ قیادت اور ملازمین حضرات آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہی تجارت انجمن KTMF نے ترجمان ہلال احمد منڈو نے بھی نوجوان اور قابل صحافی مدثر علی کے انتقال پر گہرے دکھ کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں جن لوگوں نے لوٹ مچائی ہے اور امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن بڑے بڑے گناہ گاروں کا اتحاد ہے. انہوں نے یہ اتحاد اپنے آپ کو بچانے کے لیے تشکیل دیا ہے. مختار عباس نقوی بالہمہ میں BJP کے کارکنوں کے ایک اجتماع کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران بات کر رہے تھے. نقوی نے پیپلز الائنس فار گپکار اعلامیہ پر دوسرے دن بھی لفظی حملے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو الائنس بنایا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے.
ये इलेक्शन के लिए नहीं है। मरकजी वजीर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली पर अपने वादे पर कारबंद है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। कृष्ण पाल ने इन बातों का इजहार भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार जावेद कादरी के एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर जावेद कादरी ने डीडीसी इलेक्शन की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि इलेक्शन अवाम की बहबूदी और तामीर व तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने शोपियान के राय दहंदगान से कहा कि अगर उनको इस इलेक्शन में कामयाबी मिलती है तो शोपियान को जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाली कस्बा बनाएगा। जलसे में जिला सदर मोहम्मद यूनुस, जनरल सेक्रेटरी शोपियान मोहम्मद यूसुफ और इलेक्शन इंचार्ज साउथ आसिफ मसूद भी मौजूद थे। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन प्रोफेसर तलत परवेज रोहिला ने आज आला तालीम के अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कोविड-19 की वजह से रुके पड़े कामों का मुकम्मल जायजा लिया गया। तलत परवेज ने मीडिया से बात करते हुए महकमा के अहदेदारों की तरफ से किए गए कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। जो मीटिंग हमारी थी इसमें हमारे कई वर्क सैंक्शन हुए थे। कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो चुका था कामों में। अब हमारे आरएनबी चीफ भी मेरे साथ हैं, आज रिव्यू हुआ। जो काम डिलेड थे इन्होंने वो मेकअप करने की कोशिश की है जो टाइम लॉस्ट है, और मैंने देखा जितने पैसे में रिलीज़ किए हैं ऑलमोस्ट सभी पे काम सूरत से चल रहा है, और जहाँ जहाँ मुमकिन इनसे हो पा रहा है वो डबल शीट में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहा आज इनके रिव्यू के साथ। कुछ लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट का भी रिव्यू हुआ, उसमें हमारा एश्योर्ड फंडिंग रहती है और उसका भी बिल सारे रेज हो चुके हैं। कोई ऐसा काम नहीं मिला हमें जहाँ पे हमें परेशानी हो। कोई एक दो ज़मीन के इशू ज़रूर हैं जहाँ हमारे सेंट्रल फंडिंग से जो रूसा की हैं वहाँ पे कुछ ज़मीन के इश्यूज़ थे 2 दिन, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इसी हफ्ते में। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों स्कीमों में जो पैसे मिले, चाहे गवर्नमेंट से मिले हों या स्टेट्स के कैपेक्स बजट में है, तो ये सारे काम अच्छे चल रहे हैं आरएनबी के, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे क्वालिटी वर्क निकल के आएंगे। इसकी वजह से हमारा जो क्लासरूम की कमी है, लेबॉर्ट्रियों की कमी है, या कहीं पे और काम की ज़रूरत है अप्रोच वगैरह की, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों को अच्छा मिलेगा एकेडमिक ट्रांजिशन के लिए स्पेस एंड नॉलेज। सर, अभी गवर्नमेंट साइलेंट है, जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है फीस को लेकर, तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या वजह है? अभी एम्बिग्यूटी में सारे पेरेंट्स और डिलेमा में है, उनको पता ही नहीं क्या भरना है। लेकिन जहाँ एडमिशन का ताल्लुक है वो एक कंसेशन होती है गवर्नमेंट की। कोशिश ये है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसे आधी फीस कर दी वो कर दी, ये भी इशू कंसिडरेशन में है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि उन्हीं लाइन पे उसका डिसीजन होना चाहिए। तो फीस भरना चाहिए अभी पेरेंट्स को, क्योंकि अगर भर भी देंगे तो ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं, अगर कभी डिसीजन हमारे गवर्नमेंट का हो गया तो रिम्बर्समेंट वाला मोड होता है उसमें। देखिए उसमें प्राइवेट स्कूल्स अभी बहुत सारे ऐसे सिलेबस। स्कूल वाले काम तो स्कूल वाले बोलेंगे, कॉलेज की बात नहीं कर सकूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।